मैं हूँ, मेरी बहन है, किसी भी बात पे मैं उससे लड़ लूँ सब रहता है, मामला बराबरी का रहता है, 2 मैं उसको लगाता हूँ, 2 मुझको वो लगाती है। तरीके से मैं भी उसके खिलाफ कुछ साजिश करता था स्कूली दिनों में, वो भी करती थी, ज्यादा वही जीत जाती थी। बेईमानियां भी करता था मैं उसके साथ, कुछ वो भी करती थी। पर एक दिन मैं उसको बोल दूं ये घर ही तेरा नहीं है, ये तो मेरे मुंह से ही नहीं निकलेगा कभी, क्योंकि ये बात सच्ची है ही नहीं। कुछ भी और कह दो, गैंडी बोल दो, ऐसे मोटी बचपन कुछ भी बोलते थे, सब करते थे। पर ये थोड़ी बोल पाओगे कि ये तेरा घर नहीं है। एक बार आपने उसके भीतर ये बात डाल दी कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर कोई और है, समाज की इस आधी आबादी के भीतर एक बड़े गहरे अकेलेपन का, सूनेपन का भाव का जन्म होता है। पुरुषों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर प्रयास करिए। आप बचपन से ही ऐसे माहौल में हो जहां आप सुनते आ रहे हो रोज कि तुझे यहां से निकलना है, निकलना है, निकलना है। जैसे एक टूटा हुआ हवा में तैरता हुआ पत्ता हो जिसको पता ही नहीं हो कहाँ जाके गिरेगा। वो अपने आसपास देख भी रही है घर को, तो कह रही है ये तो मेरा है नहीं, और जिसको ये मेरा घर बता रहे हैं उसको मैं जानती नहीं, तो फिर मेरा घर कहाँ है, मैं हूँ कौन। भीतर से लड़की सिकुड़ जाती है। जहां जाऊंगी कहीं मारने पीटने तो नहीं लगेगा। उसने घर में भी देखा है अपनी भाभियों को पिटते हुए, माँ को पिटते देखा है। बड़ी बहन जहाँ गई है वहाँ बड़ी बहनों से सुनती है कि पिट रही हैं, और नहीं भी पिट रही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि थप्पड़ चेहरे पर ही मारा जाए। नहीं भी पिट रही हैं तो शरणार्थी होना समझते हो, रिफ्यूजी होना समझते हो। हम जहाँ के थे वहां से उठा के हमें कहीं और डाल दिया गया है, और कहा जाएगा कि अब तुम इनको अपना मानो, इस हद तक अपना मानो कि तुम्हारे माँ बाप भी जैसे बदल गए, इनको बोलो पापा मम्मी। कैसे पापा मम्मी किसी और को बोल दे, और वो बोलती है।